नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डिफेंस मंत्रालय द्वारा यह घोषित किया गया है कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली बनाया जाएगा। उसके अंदर लगभग $5 बिलियन का खर्चा किया जाएगा। अपने आप में ये बहुत सिग्निफिकेंट है चाइना को काउंटर करने में। इतना ही नहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के बाद में भारत की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, भारत की नेवी और ज्यादा मजबूत होगी, साथ में भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ सकेंगे, खास रूप से डिफेंस के। ये सब कुछ किस तरीके से होगा उसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, जिसके अंदर आपके ऑप्शन है कनाडा, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे और जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ चाहिए और मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। यूपीएससी सीएससी की अगर आप लोगों को तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अन अकेडमी के ऑफलाइन के सेंटर खोले जा चुके हैं दिल्ली के अंदर करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की ली जाएंगी अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इतना ही नहीं, ये बैचेस अगली शुरू हो रही हैं 15 दिसंबर से, तो आप अपने आप को इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। जब आप अपने आप को इन बैचेस के अंदर एनरोल करो तो कोड यूज करना SRC 10, जिसके बाद में आपको 35% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो, भारत सरकार द्वारा रिसेंटली दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात की जा रही है जिसका नाम होगा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2। इसके ऊपर लगभग 28 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर रहेंगे और लॉन्च हो सकेंगे। अब आप कहोगे कि हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, पहले ये तो बताओ एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। सी, एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा बड़ा सा जहाज होता है जिसके ऊपर से हवाई जहाज लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्या है समझना। अगर मान लो यहां पर इंडिया है और इंडिया की लड़ाई हो जाती चाइना से, तो चाइना की कोस्ट लाइन ईस्ट चाइना सी में है कहीं यहां। अब भारत के हवाई जहाज बार बार उड़ के यहां पर जाके अटैक करेंगे, बड़ी मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये होगी कि जब भारत के एयरक्राफ्ट बार बार चाइना जाएंगे तो या तो इतना फ्यूल ही नहीं बचेगा या फ्यूल बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जा सकता है कि इन जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इनको लेके हम लोग एक जहाज पर चाइना की बॉर्डर के पास में खड़े हो जाएं और फिर उस जहाज से चाइना की बॉर्डर के ऊपर अटैक करना शुरू करें। उस जहाज से हम लोग एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना शुरू करें। तो इस तरीके का जहाज जिससे एयरक्राफ्ट लॉन्च हो सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये किसी भी नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी कारण से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग बना रहे हैं उसमें लगभग 28 जेट को लॉन्च करने की कैपेसिटी होगी, रखने की कैपेसिटी होगी। इसका जो वजन होगा वो इतना होगा कि 45,000 टन पानी को ये डिस्प्लेस कर सकेगा। अगर आपको याद होगा INS विक्रांत, जिसे सितंबर के अंदर भारत सरकार द्वारा कमीशन किया गया था और भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसका वजन था 40,000 टन का। मतलब जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है वो INS विक्रांत से बड़ा बन रहा है। कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा हेलीकॉप्टर को ये लॉन्च कर सकेगा और अपने ऊपर रख सकेगा। इतना ही नहीं, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो बनाएगा उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने INS विक्रांत को बनाया था। अब बात आती है कि भारत को दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि भारत के पास में अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला INS विक्रांत जो कि अभी इंडिजिनसली बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य जो पहले रशिया की नेवी के अंदर कमीशन था 1978 के बाद से। इसे फिर रशिया ने डिकमीशन कर दिया था, फिर इसे भारत ने ले लिया था, भारत ने इसे ठीक वगैरह किया और जून 2014 के अंदर इसे फिर इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया था। और अभी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भारत के पास में कमीशन है। अब अगर आप भारत की बॉर्डर को देखोगे तो एक बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है और एक अरेबियन सी वाला, इवन आइलैंड वगैरह को भी अगर आप मिला लो तो भारत की 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो अपने आप में बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को दोनों रीजन के अंदर एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता होती है जब भी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो तो, ताकि हम लोग भारत की इन कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सकें। अब मान लो कि वॉर छिड़ गई, ठीक उसी समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो गया, इसके अंदर काम आ गया,
ऐसी कंडीशन में भारत की एक साइड की कोस्ट लाइन वल्नरेबल हो जाएगी, जिसके कारण से भारत को एक स्पेयर में, एक्स्ट्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता होती है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत की नेवी को या फिर भारत को समुद्र के अंदर कोई चैलेंज करने वाला अभी पूरे मार्केट में है तो उसका नाम है चाइना। चाइना भारत को बार बार समुद्र के ऊपर चैलेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी भारत अपनी मिसाइल को लॉन्च करता है, चाइना युआंग वांग वेसल ले आता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे भी युआंग वांग वेसल के जरिए उसने रिसर्च करने का प्रयास किया समुद्र के जरिए। इतना ही नहीं, अगर आप भारत के आसपास वाला रीजन देखोगे तो यहाँ पर चितगंग, यहाँ पर सितवे, यहाँ पर चाइना के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट, जिबूती, इन सारे रीजन के अंदर चाइना के पोर्ट हैं और भारत को ये सारे पोर्ट चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं। इसी पॉलिसी को चाइना कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, यानी कि ये मोती के दाने के समान आसपास से भारत को घेर रहा है। भारत की इंडियन ओशियन के अंदर जो हेजीमनी है उसको चैलेंज कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत की नेवी को चाइना से मजबूत रखना है। पर अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की हालांकि कोस्ट लाइन भारत से लगभग डबल है, 14,500 किलोमीटर की है। वहीं चाइना के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर 3 देखने को मिलते हैं। पहला टाइप 001, टाइप 002 और टाइप 003। टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है। इन सबका डिस्प्लेसमेंट देखना पानी का, 60,000 टन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लगभग डबल वजन वाले हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना की नेवी को काउंटर करने के लिए एटलीस्ट हम लोग को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम लोग इंडिजिनसली ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो सीधी सी बात है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के बनने के बाद में भारत को एक नई एक्सपर्टाइज, एक नई महारत हासिल होगी कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। तो फिर भविष्य में हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बना के दूसरे देशों को बेच सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के बाद में भारत की कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेगी, पूरे विश्व के अंदर झलकेगी। ऐसी कंडीशन में भारत डिफेंस की कंडीशन में एक अच्छा एक्सपोर्टर हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं वॉरशिप प्लेन की, तो भारत लगातार नए वॉरशिप प्लेन बना रहा है। कल भरत सर ने भी एक वीडियो जो है वो बनाई थी जेट की, एयरक्राफ्ट जेट की, जहां पर 97 नए एयरक्राफ्ट जेट भारत जो है कमीशन करने वाला है। उसी बीच भारत की जो वॉरशिप्स हैं वो लगभग 150 2030 तक हमको करनी है, 2035 तक 175, जिसकी कॉस्ट लगभग $23 बिलियन की है। और अभी भारत के पास में लगभग 60 वेसल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो दर्शाता है कि भारत किस लेवल पे अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इवन अगर एक मजबूत नेवी भारत की होती है तो आप इतिहास उठा के देखो, जो भी बड़ी बड़ी डायनेस्टी रही, जो भी पावरफुल डायनेस्टी रही, जिसने पूरे विश्व के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है, उनकी नेवी मजबूत रही है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फॉर एग्जाम्पल नेवी ऑफ चोला, फॉर एग्जाम्पल नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी नेवी बहुत मजबूत है और नेवी के माध्यम से वर्ल्ड के ऊपर राज कई सारे वेस्टर्न देशों ने किया है। इवन साउथ ईस्ट एशिया और आगे वाले रीजन के अंदर भारत की चोला डायनेस्टी ने अपनी हेजीमनी छोड़ी है। क्यों? क्योंकि नेवी मजबूत थी। भारत की ये नेवी का मजबूत होना भारत का सुपर पावर के रूप में उभर के आना है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।